सनसनी। पांच बेखौफ बदमाश, एक बेबस लड़का और दिन दहाड़े कत्ल। मौत सामने से आ रही थी और वो एक बाइक पर बेफिक्र चला जा रहा था। सड़क पर दर्जनों लोग मौजूद थे और फिर उन्हीं लोगों की मौजूदगी में बाइक सवार उस लड़के को चाकुओं से गोदकर मार डाला गया। एक कैमरे में कैद दिल दहला देने वाली यह कहानी दिल्ली की है। किसी के हाथ में चाकू तो किसी के हाथ में पिस्तौल। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में दिख रहे ये पांचों लड़के नाबालिग हैं, इसलिए हम आपको इनका चेहरा नहीं दिखा सकते। लेकिन पांचों ने दिन दहाड़े जो खूनी खेल खेला है उसकी कहानी दहला देने वाली है। इन पांचों बदमाशों ने सरेआम दिन दहाड़े एक लड़के को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। लोग तमाशा देखते रहे और ये पांचों लड़के हाथों में हथियार लेकर दिन दहाड़े मौत का खेल खेलते रहे। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के मदनगीर के सेंट्रल मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे की हैं। दिल्ली का मदनगीर इलाका, जहां पर एक शख्स को चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह इलाका असल में साउथ ईस्ट दिल्ली के अंबेडकर नगर के पास दक्षिणपुरी इलाके में पड़ता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार इस मामले की पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के मदनगिरी इलाके में लगी सीसीटीवी की ये तस्वीरें 5 अगस्त की हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। लोग अपने अपने काम से जा रहे हैं। इलाके में रहने वाले लोग भी अपने काम में लगे हुए हैं। तभी कैमरे की तस्वीरों में एक मोटरसाइकिल दाखिल होती है। उस मोटरसाइकिल में 2 लड़के सवार हैं। मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही है। तभी सामने से 5 लड़के दौड़ते हुए आते दिखाई देते हैं। उन सभी के हाथों में हथियार हैं। किसी के पास देसी कट्टा है, किसी के पास धारदार चाकू है। उनके खौफनाक इरादों से अनजान मोटरसाइकिल सवार लड़के आगे बढ़ते हैं। कुछ ही पलों में मोटरसाइकिल सवार लड़कों का उन 5 लड़कों से आमना सामना हो जाता है और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो 5 हथियारबंद लड़के मोटरसाइकिल चला रहे लड़के पर हमला बोल देते हैं। उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। उनके हमले में मोटरसाइकिल सवार लड़का सड़क पर गिर जाता है और पीछे बैठा लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वो 5 लड़के मोटरसाइकिल चला रहे लड़के पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। अपनी जान बचा के भाग रहा वो लड़का पीछे मुड़कर भी देखता है, लेकिन वो हथियार बंद बदमाशों से भिड़ने की बजाय अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और हाथों में हथियार लिए हुए लड़के उस लड़के को बुरी तरह से लहूलुहान कर देते हैं। उस वक्त वहां मौजूद लोग भी डरे सहमे इस खून खराबे को देख रहे हैं। उसमें लड़कियां, औरतें और कुछ आदमी भी शामिल हैं, लेकिन उन बदमाशों के इस खूनी खेल को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। उस लड़के पर हुए खूनी वार की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। वो इसलिए क्योंकि वो तस्वीरें किसी को भी दहला सकती हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो उस लड़के को लहूलुहान करने के बाद भाग रहे हैं। ये देखिए, ये 5 हैं। इनमें से 2 के हाथों में रिवॉल्वर है और 3 चाकू लिए हुए हैं। वो 5 लड़के उस लड़के को लहूलुहान करके वहां से भाग जाते हैं। जाते जाते वो हवा में फायर भी करते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक उन लड़कों ने कई जगह पर फायर किया। उनकी गोली का शिकार कोई भी बन सकता था। वो लगातार सचिन के ऊपर हमला करते हैं, चाकुओं से उसके ऊपर हमला करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है इलाके के जो लोग हैं वो हवाई फायरिंग करते हुए यहां से फरार हो जाते हैं। ये जो ऊपर आप कैमरा देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा है। इस सीसीटीवी कैमरे में पूरी ये जो हत्या की वारदात थी वो पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के अंदर साफ नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरीके से कुछ लोग सचिन पर लगातार चाकुओं से हमला कर रहे हैं। 3 लड़कों ने
उसे पकड़ के चाकू से मारना शुरू कर दिया, जबकि 2 लड़के आगे जो थे उनके, जिनके हाथ में पिस्टल थी, वो सबको डराते रहे कि अगर कोई बाहर आया तो उसे बेजान से मार देंगे। यहाँ के दुकानदार तक को धमकी दे दी कि अगर तुम में से कोई बाहर निकला तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और जो शख्स मोटरसाइकिल वाले के पीछे बैठा, सचिन के पीछे बैठा था, वो मौका देख के भाग गया, वरना वो उसे भी मार देते। और हो सकता है अगर कोई दुकानदार इस चीज में इंटरफेयर करता हो, शायद वो दुकानदार पे भी चाकू से हमला किया। फिर आप लोगों ने क्या देखा कि हवाई फायरिंग भी उन्होंने की? जी, जाते जाते हवाई फायरिंग करके गए और बोल के गए हैं कि अगर कोई किसी ने कुछ बोला तो उन्हें भी हम देख लेंगे। कल मार्केट के अंदर दहशत है। कल से बाजार खुला नहीं है और पूरा बाजार, ये ज्वेलरी बाजार है, पूरा बाजार इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहा है। उन 5 के वहां से भागने के बाद इलाके के लोग फौरन उस गली में दाखिल हुए जहां उन लड़कों ने उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया था। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जुट गई। पुलिस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और जब तक उस जख्मी लड़के को अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि मरने वाले लड़के का नाम सचिन था। सरेआम हुई इस खौफनाक वारदात के बाद से इलाके के लोग दहशत में डूबे हैं और इस वारदात का शिकार बने सचिन के घर पर मातम पसरा है। खूनी वारदात का शिकार बने लड़के के घर वालों का कहना है कि इलाके में अपराधियों का बोलबाला है। आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है और इस सब के पीछे पुलिस का लापरवाही भरा रवैया है। ये पुलिस की नाकामयाबी समझ लो या कामयाबी समझ लो, जिस वजह से हमारे यहाँ आतंक फैला हुआ है और लोग अपने घरों में अपने मुंह जुबान बंद करने के लिए लोग हावी हो जाते हैं। अपने जवान लड़के की मौत से घर वाले बेहद सदमे में हैं। वहीं दूसरी ओर इस खूनी वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन उन 5 लड़कों को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने सचिन को मौत के घाट उतारा था। वो 5 लड़के अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन उसका कहना है कि इस पूरे खूनी खेल के पीछे आपसी रंजिश एक अहम वजह हो सकती है। इसमें अभी 5 लोगों का अप्रीहन क्या है, उनको वेरीफाई कर रहे हैं, क्या मोटिव है, किस लिए मारा है, कैसा हुआ है, सब आप वेरीफाई कर रहे हैं। वो पूछताछ चल रही है। सर, क्या अभी तक जो क्या निकल के आया है कि मोटिव क्या रहा है? सर, बात कर रहे हैं, बात करके बताएंगे। सभी जुवेनाइल है, कुछ लड़के जुवेनाइल है इसमें, इसलिए हम उस हिसाब से इनसे बात कर रहे हैं, बात करके बताएंगे। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लड़कों में से कुछ लड़के नाबालिग हैं और कुछ बालिग हैं, जिसका पता लगाने के लिए उनकी उम्र की पुलिस जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर सचिन के घर वाले अपने बेटे के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मदनगिर में जिस तरीके से एक शख्स को चाकू गोदकर मौत के घाट उतारा गया है, इस मामले के अंदर शुरुआती जांच में पुलिस को आपसी रंजिश लग रही है। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ इस वारदात की वजह से पूरे अंबेडकर नगर और साथ ही साथ मदनगिर इलाके में लोग पूरी तरीके से हैरान हैं। उनका बोलना है कि आए दिन इलाके के अंदर ऐसी वारदातें होती रहती हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सनसनी के लिए कैमरामैन सचिन के साथ अभय पराशर। मौत की 3 तारीख, मर्डर का एक दिन और कागज के पन्नों में जिंदा एक सनसनीखेज खुलासा। वो लम्हे जिसमें हर सपने ने कानपुर की करोड़पति बहू ज्योति की आंखों को छला था। वो देखती रही और मुट्ठी से फिसला वक्त दर्द की कहानी बनता चला गया। टूटे दिल ने कागज के पन्नों से बार बार बातें की, लेकिन बेरहम वक्त गुजरता गया और अब उन्हीं गुजरे हुए लम्हों की गिरहों से सामने आई है ज्योति की हत्या की साजिशों की तारीख की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो अपनी आंखों से टूटे सपनों को देख रही थी और वो अपने हाथों से उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा था। दास्तान कानपुर की उसी करोड़पति बहू की है जो अब इस दुनिया में नहीं है।
वही ज्योति जिसे बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। पुलिस का दावा है कि ज्योति की हत्या की यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति पीयूष ने ही रची थी। और अब कत्ल के आरोपी पीयूष और वारदात में शामिल दूसरे आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने ज्योति के कत्ल की प्लानिंग बेहद शातिराना अंदाज में की थी और इसके लिए पीयूष ने मुकर्रर की थी हत्या की 3 तारीख। पहली तारीख थी 13 जुलाई। उस दिन पीयूष ने एक रिजॉर्ट के बाहर भाड़े के कातिलों को बुलाया। मर्डर का पूरा प्लान तैयार था लेकिन खुशकिस्मती से ज्योति बच गई। 13 तारीख को ये लोग ओरिएंट रिजॉर्ट में गए थे और ये जो गए थे तो वहां भी लोकेशन इनका मिला है। वहां पर ये सफल इसलिए नहीं हो पाए कि वहां इसने टाइम दिया था कि 12 साढ़े 12 बजे तुम लोग आना वहां पर। और वहां एक ढाबा है PSIT के बगल में भांति के पास, दीपू चौहान का ढाबा, हम लोग वहां रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम वो जल्दी खत्म हो गया। तो ये लोग 11 सवा 11 बजे निकल गए। टाइम दिए थे 12 साढ़े 12 का और निकल गए 11 सवा 11 बजे। तो जो टाइम से 1 घंटे पहले वहां से निकल गए। और यह उस दिन ये इतने गुस्से में था क्योंकि उस दिन की इसकी योजना थी कि जो मेन हाईवे है उधर उस रोड पर मार करके फेंक देना ताकि कहीं ट्रक वगैरह से कुचल करके ये हो जाए कि एक्सीडेंट या उस तरह की चीजों में ये चला जाए और गाड़ी भी इसकी बची रह जाए, गाड़ी भी, ताकि ये लोग वापस लेते हैं। लेकिन वो योजना इनकी सफल नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई को जब ज्योति बच गई तो पीयूष ने हत्या की दूसरी तारीख यानी 20 जुलाई को भाड़े के कातिलों को नवाबगंज के पास गंगा बैराज पर बुलाया। पीयूष के आदेश पर भाड़े के कातिल तयशुदा वक्त पर वहां पहुंच गए लेकिन उस रोज बारिश होने की वजह से खुद पीयूष ज्योति के साथ वहां नहीं पहुंच पाए और इस तरह उस दिन भी ज्योति बच गई। 20 तारीख को इन लोगों ने अटेम्प्ट किया था। 20 तारीख को जो अटेम्प्ट वो कर रहे थे वो जो बराज है नवाबगंज के पास, वहां पर गंगा बराज, वहां पर ये अटेम्प्ट कर रहे थे जहां पर ये ग्रुप यही था। और इस ग्रुप से वो पूरी तय हो गई थी, पहुंच गए थे। लोकेशन सबके वहां पर है लेकिन बारिश होने के चलते नहीं आ पाए थे। और उस दिन पीयूष के साथ इनके बड़े भाई का बेटा भी था, करीब 2.5-3 साल का है, वो बेटा भी था। तो इन्होंने ये कहा भी था कि तुम लोग उसको मत मारना। ये चीज उन्होंने क्लियर किया था अपराधियों से कि ज्योति को ही मारना, तुम लोग उसको नहीं मारना, वो उसको नहीं मरना चाहिए। और उस बच्चे को इतना प्यार करता था, कहा कि हम मर जाएं, वो बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो वो अटेम्प्ट इन्होंने लिया, फिर वो अटेम्प्ट फेल हो गया जब नहीं आया सर। कानपुर पुलिस के मुताबिक 13 और 20 जुलाई की खूनी साजिश से जब ज्योति बच गई तो पीयूष ने ज्योति की मौत की तीसरी तारीख यानी 27 जुलाई को भाड़े के कातिलों को कानपुर के वरांदा रेस्टोरेंट के बाहर बुलाया। और जब ज्योति देर रात पीयूष के साथ खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो तयशुदा जगह पर भाड़े के उन कातिलों ने ज्योति की हत्या कर दी। जो ये ग्रुप था ये ज्योति को मारने के लिए 3 बार अटेम्प्ट किया। लास्ट अटेम्प्ट था 27 तारीख को जिसमें घटना घटी, जिसको पनकी के पास जो कार बरामद हुई। उसके पहले और हर दिन संडे का दिन होता था। पुलिस के मुताबिक ज्योति की हत्या के बाद पुलिस ने बड़ी मेहनत से आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी आलाए कत्ल को बरामद करना और अब उसे भी बरामद कर लिया गया है। जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको मिले अभी तक, जो इन अभियुक्तों से जो रिंग्स, जो अंगूठी जो गई हुई थी, जो कान के टॉप्स थे, जो असलहा था जिस चाकू से जो हत्या की गई थी, जो चाबी फेंकी गई थी, जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी, जिस मोटरसाइकिल से ये फॉलो किए थे, वहां से मुलजिमों को लेकर आए थे, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। कानपुर पुलिस का दावा है कि ज्योति मर्डर केस में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं
और अब पीयूष की गर्लफ्रेंड से भी रिमांड में पूछताछ की जाएगी।